ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथ इंता सजीवं साधयति सावधूतं पैजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा ईश्वा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्तस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शिला प्रपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी जगत जननी माँ, हम सबकी महारानी, हम सबकी माँ, हम सबकी मदर का आज क्या है? आविर्भाव दिवस। तो आज बहुत सुंदर दिन है, जिनकी कृपा से हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। आज इतना स्पेशल दिन है कि जिनकी कृपा से हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं और उनको राधा रानी की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। तो हम लोग थोड़ा देर क्लास करेंगे, लगभग ये एक सीजन तक, उसके बाद फिर हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है। भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप चाहे जो कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब कि हमारे लिए 5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, उन सबका जो नियंत्रण करते हैं वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण हैं। पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हर एक इस भौतिक संसार के जितने भी गुण हैं सबको वो कंट्रोल कर प्रकृति हमारी जो पूरा भगवान हमारे श्री कृष्ण कंट्रोल करके रखते हैं। पूरे प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। और उसी प्रकार भौतिक प्रकृति जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है। माया देवी भी भगवान के अंडर में ही कार्य करती हैं। माया देवी भी भगवान के अंडर ही रह के कार्य करती हैं। इसीलिए कहते हैं
जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है वहाँ बिना इजाज़त के, भगवान श्री कृष्ण के बिना इजाज़त के माया देवी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया देवी से, वैसा ही वो कार्य करती हैं। प्रकृति देवी से जैसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वैसे ही कार्य करती हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मायाधे छेड़े प्रकृति सूयते सदाचरचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। जब ऐसा कुछ घटित हो जिसके बारे में हम कल्पना ना करते हों तो समझ लीजिए कि हाँ भगवान है, और ये सब क्या कौन कर रहे हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की और श्रीमती राधा महारानी की हमारे ऊपर कृपा है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। अगर ये भगवद्गीता हम आज सुन भी रहे हैं तो उसमें भी श्रीमती राधा रानी की कृपा है। हमें यह जानना चाहिए कि दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है। तो जैसे कोई कहे कि भगवान कृष्ण है ही नहीं, तो ये हमारा बचपना है कि हमें पता नहीं है उनके बारे में। जैसे होता ना कि अभी आगे स्टोरी लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखते हैं महाराज हमारे, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है। एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित विमान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीव को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है। समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद्गीता में की गई है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे ये संसार को कौन चला रहा है। ठीक, अगर हम नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चलाते थे, हमारा बचपना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हाँ कोई इसको चलाने वाला है। जैसे एक प्लेन जब हवा में उड़ता है, जब कोई बच्चा देखता है कहता अरे ये कैसे उड़ रहा है, उसके बारे में उसे पता नहीं है। जबकि और नीचे जो छोटे छोटे गाड़ी चलती हैं, ट्रेन चलता है, कुछ भी चलता है, तो उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति ड्राइव करता है तभी वो चल रहा है। तो बालक जो नीचे सब कुछ है उसको देख कर उसको जान पा रहा है, उसके बारे में जान गया है। ठीक, इस भौतिक संसार के गुणों के बारे में जान गया कि हाँ यहाँ सब यही लोग, मतलब जैसे पिता का काम है कि धन कमा के ले आना, माता का काम है खाना बनाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, दर्जी का काम है कपड़ा सिलना। तो उस बालक को सब पता चल गया कि भौतिक संसार में किसका किसका क्या कार्य है। लेकिन अब उस प्लेन के बारे में उसे पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ तक वो अभी बैठा नहीं उस प्लेन पे, तो कैसे उसको पता चलेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्लेन के बारे में एक बच्चा नहीं जानता, उसी प्रकार हम लोग भी अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते। तो हमारा ये बचपना है। अब एक आगे और एक आंसर हमारे पापा जी और समझाते हैं। कहते हैं हमें इस बात से भी समझना चाहिए कि जैसे सोने का एक कण भी सोना ही होता है, तो ठीक हम भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं, अंश हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो उनके कुछ न कुछ गुण तो हमारे अंदर होंगे ही।
इसीलिए तो जैसे वो पूरा नियंत्रण करते हैं, वही नियंत्रण करने की इच्छा हमारे अंदर भी रहती है, जबकि हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन हम लोग के भी अंदर क्या रहता है कि हम सब कुछ नियंत्रण कर लें। हम बूढ़े ना हो, हमारी मृत्यु ना हो, हमारा जो जवानी है वो जाए ना, हमारा बालपन न जाए, हमारा समय न जाए, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। किसी की मृत्यु ना हो, किसी को बीमारी ना हो, कोई बूढ़ा ना हो, हम सब कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं। जब चाहे तब बारिश हो, जब चाहे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके पात्र नहीं हैं। ऐसा सिर्फ भगवान, हमारे भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। हाँ, हम उनके जैसे इच्छा कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम गोल्ड है तो उससे अंगूठी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर 2 ग्राम में से जो तिनका जो टुकड़ा उसमें से निकल गया है 10-20 मिलीग्राम का, तो अगर उससे कहेंगे नहीं मैं इससे अंगूठी बना दूंगा, तो कोई बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? हमें उस कण को उस सोने की अंगूठी में जोड़ना पड़ेगा, और या फिर उसके साथ हमें गला के तपा के फिर बनाना पड़ेगा। हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा, हमें भी वैसा ही होना पड़ेगा। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक सोने जैसा हम तपेंगे नहीं, जब तक हम गलेंगे नहीं, जब तक हम गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम भगवद गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान से मिल नहीं सकते। इसीलिए हमें इस भौतिक संसार पे कंट्रोलिंग छोड़ के अपने भगवान श्री कृष्ण के चरण सेवा के लिए अग्रसर होना चाहिए। राधा श्रीमती आज तो बहुत सुंदर धुन है। आज जो भी भगवान श्रीमती राधा रानी से आज जो कोई भी भक्ति मांगेगा उसको तुरंत मिलेगा। आज श्रीमती राधा रानी बहुत ही कृपालु हैं, आज वो सबके ऊपर कृपा करेंगी। भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपारा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपारा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रण होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। आपरेयमित्वन्त्वय प्रकृति विधि में परमा जीव भूता महाबाहो ययेन्द्र धर्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इसमें भी दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे बाहर की प्रकृति हो चाहे अंदर की प्रकृति हो, चाहे ये जीव हो चाहे जानवर हो, चाहे ये हवा जल पानी कुछ भी हो, सब कुछ का नियंत्रण मैं ही करता हूँ। जैसे एक स्त्री अपने पति के नियंत्रण में रहती है, वैसे ही मैं प्रकृति देवी को मैं ही नियंत्रण करता हूँ। वो किसी भी स्थिति में हो, मैं ही नियंत्रण करता हूँ, मैं ही इसे चलाता हूँ। और इसका जो संक्षिप्त में आएगा हम लोग आगे भगवद गीता के 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत एग्जाम्पल में एकदम हमारे पापा जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। तो हमें इसीलिए तो कहते हैं इंट्रोडक्शन, हमें ये पता चलता है कि अंदर क्या है। ये समझ लीजिए ट्रेलर है, अभी भगवद गीता का ट्रेलर है। तो अगर ट्रेलर में हमें इतना आनंद आ रहा है, इतना सब कुछ पता चला है, तो हम जब पूरी मूवी देखेंगे, भगवद गीता की पूरी मूवी देखेंगे तो कितना आनंद आएगा। इसीलिए किसी मूवी को रिलीज करने से पहले उसका ट्रेलर चलाया जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे भगवद गीता का भी ट्रेलर चल रहा है। अभी आगे हमें बहुत ही आनंद आने वाला है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पापा जी क्या लिखते हैं? भौतिक प्रकृति
3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रक व सहयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। वे कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ, मान लो कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुखों का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फलों का दुख होते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कर्म क्या है और गुणों क्या है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, चाहे जैसा हम कर्म करेंगे, सतोगुण मतलब अच्छा, रजोगुण मतलब उससे अच्छा, उससे थोड़ा सा डाउन, सबसे टॉप लेवल पे हमारा सतोगुण और उससे भी टॉप लेवल पे हमारी भक्ति है। टॉप लेवल पर सतोगुण, उसके नेक्स्ट रजोगुण, उसके नीचे तमोगुण। तो हम जिस प्रकार के गुणों से कर्म करेंगे हमें वो एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, उसका कार्यकलाप हमें भोगना पड़ेगा और वही कर्म कहलाता है। जैसे कि मान लें कि कोई व्यापारी है, उसने व्यापार किया है, उसने जब कभी व्यापार में अपने अच्छा मुनाफा कमाया तो उसे हर्ष होता है, खुशी होती है कि मैंने आज इतना ढेर सारा धन कमाया, तो उसे आनंद मिलता है। लेकिन कभी कभी जब उसे व्यापार में हानि होती है तो उसे दुख भी उठाना पड़ता है। तो इन तीनों गुणों का सेम टू सेम वही पोजीशन है कि जिस गुण में आप रहेंगे उतना ही आनंद आपको मिलेगा। आप सत्वगुण में है तो आपको सत्वगुण का आनंद, तमोगुण में है तो तमोगुण का आनंद, और रजोगुण में है तो रजोगुण का आनंद। आप जिस भी गुण में रहेंगे आपको वो उस चीज का दुख भोगना ही पड़ेगा। तो हम जैसा करेंगे कर्म वैसा हमें फल भुगतना ही पड़ेगा, वैसे ही दुख हमें यहाँ भोगना पड़ेगा। लेकिन हमें इस तीनों गुणों से निकलना है। भगवत गीता अपने जीवन में उतारने का मतलब है कि हमें अपने तीनों गुणों से ऊपर उठना है भगवान की भक्ति में, जहाँ पे ना नुकसान का डर है ना फायदे का डर है। नुकसान हो तो भी भगवान श्री कृष्ण का, फायदा हो तो भी भगवान श्री कृष्ण का। तो हमें इन तीनों गुणों से निकल कर भक्ति मार्ग में चलना है, जहाँ पे हमें नफा नुकसान का कोई डर ही ना सताए। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। या उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती हैं। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति के इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है। परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। तो यहाँ पे जैसे ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, काल है तथा कर्म, इन सब की व्याख्या हमें कहाँ मिलेगी? भगवद गीता में मिलेगी। और इन पांचों के बारे में हमें अच्छे से बताया जाएगा और ये हमेशा शाश्वत है, ना ये कभी खत्म होते हैं, ना इनका जन्म होता है, ना ये मृत्यु होता है, ना कभी खत्म होते हैं, ना कभी बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई जो दार्शनिक भगवद गीता की व्याख्या करते हैं वो कहते हैं
कि ये सब कुछ नहीं है, सब अपने आप चल रहा है। आप बताइए, अपने आप से तो एक बच्चा नहीं चलता है, तो अपने आप से प्रकृति चलेगी? जब बच्चा भी चलने लगता है, उसकी माँ उसके हाथ पकड़ को चलाना सिखाती है, तो कैसे अपने आप ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति कैसे चल सकती है? वही उनके अंदर बचपना है, उस प्लेन के बारे में वो नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। जबकि भक्तों और वैष्णव के अनुसार ये सब जगत जो है ये मिथ्या नहीं है, भगवान की ही संरचना है। भगवान लीला करने के लिए भगवान ने इसको बनाया है। हाँ, बस इसके साथ ऐसा होता है कि जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुबह शाम दोपहर में जैसे ये हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है, वैसे ही ये प्रकृति भी बार बार चेंज होती रहती है। आप बताइए, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन, एक स्विच का दबाना, चालू करना, बंद करना पड़ता है, तो बताइए रात और दिन के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होगी? तो सब कुछ के नियंत्रण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये परम परमात्मा, परम परमेश्वर पिता हैं हमारे। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हर एक जीव के अंदर है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो हर एक जीव के अंदर है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, वे सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। तो हमारी आत्मा, ये बादल, ये प्रकृति, ये जल, ये वायु, सब कुछ शाश्वत है और सब भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से कुछ भी अलग नहीं है। और ये सबके चालक कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन दूसरी वस्तु, कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों का भोग कर रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन है। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा गुण, कौन सा कर्म करें कि हम हमेशा आनंद में रहें, परमानेंट आनंद में रहें, क्योंकि हमें पता नहीं है। इसलिए हम कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में हम अपने कर्मों को करते हैं, जबकि वो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। जैसे आपने सतोगुण किया तो सतोगुण का जितना कर्म था उसका आनंद आपने भोग लिया, फिर आपने तमोगुण किया तो उसका जो कष्ट मिला आपने भोगा, फिर आपने रजोगुण किया, रजोगुण का कर्म किया तो आपके पास बंगला, गाड़ी, घर, ये सब होगा, लेकिन ये भी शाश्वत नहीं, कुछ दिन के लिए ही रहता है, फिर वो आपके पास से चला जाता है। लेकिन इन सब कर्मों को हमें बदलना पड़ेगा। इस बदलने की जो ज्ञान है, इन सबको बदलने का जो ज्ञान है, ये भगवद गीता में भगवान के द्वारा बताया गया कि इन तीनों गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। और ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है कि कितना हम सरेंडर हो सकते हैं, हम अपने अंदर अर्जुन के गुणों को कितना ला सकते हैं, उसकी तरह हम कितना सरेंडर हो सकते हैं अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तब जाके हम इन तीनों गुणों से निकल पाएंगे और भगवान की भक्ति करते करते हुए हम हमेशा परम आनंद में, परमानेंट आनंद में रह पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के चक्कर में फंसे रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतना में है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतना है, दूसरी प्रकृति चेतना नहीं है, यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी
को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतना है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतना नहीं हो सकता। यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतना हो सकता है। वह चेतना तो हो सकता है लेकिन पूर्ण या परम चेतना नहीं। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जैसे पिता हमारे पिता हो सकते हैं लेकिन हम पिता के अपने पिता नहीं बन सकते। उस पुत्र के भी पुत्र आएंगे, उस पुत्र के भी पुत्र आएंगे, लेकिन बैक नहीं हो सकते। इसलिए जो सब कुछ के नियंत्रण है, जिसके हम अंश हैं, क्या हम उनसे कभी बढ़ सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, हमारा नियंत्रण और किसी चीज पे हो सकता है क्योंकि उनका अंश हमारे, उनके ही गुण हमारे अंदर है। इसलिए हमें अपने आप को कभी भगवान के बराबर नहीं समझना चाहिए और हमेशा भगवान की शरणागत में रहना चाहिए क्योंकि वो परम है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, परम परमात्मा, परम परमेश्वर भगवान हैं जो सब कुछ को नियंत्रण कर रहा है। हमें उनकी तरह कभी भी नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए बल्कि हमें उनके दिखाए गए मार्ग पे चलना चाहिए और अपने आप को उनमें ही समर्पण कर देना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव तथा ईश्वर का अंतर, जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्राग व चेतना है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं चूँकि वे प्रत्येक जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो हमें तो सिर्फ अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं। भगवान को सभी जीवों को कंट्रोल करना है। इस संसार में जितना कुछ भी हो रहा है सबको कंट्रोल करना है। तो बताइए, हम लोग अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भगवान बन जाएंगे? अभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम में और हमारे भगवान में क्या अंतर है, पिता और पुत्र में क्या अंतर है, ये भगवद्गीता के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर बताया गया है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम जानेंगे कि भगवान ईश्वर में और जीव में क्या अंतर होता है। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्म देहांतरण कर देता है अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए यहाँ कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने कर्म को चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे रह के? सतोगुण में रह के। सतोगुण का मतलब भगवान की भक्ति करके, उससे ऊपर वाले पायदान पे जाके। सतोगुण में हम जब अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, संतों का संग करेंगे, दान देंगे, भक्तों की संगति करेंगे, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान पे जाएंगे, तो हमारे अंदर चेतना जागेगी। तब उस रास्ते से होते हुए हम कहाँ जाएंगे? भक्ति के मार्ग में जाएंगे। तब जाके हम अपने जो सतोगुण तमोगुण में जो हमने कार्य किए हैं, तब कर्म किए हैं, तब हम जाके उनको काट सकते हैं, उनको कम कर सकते
हैं, क्योंकि कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट हम कल पेज नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे कि परम चेतना ईश्वर जीव से इस मामले में कितनी समान है और कितनी असामान है, और इसके बाद हम लोग कीर्तन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कौन कीर्तन करना चाहेगा, क्योंकि आज श्रीमती राधा रानी का राधाष्टमी है, उनका बर्थडे है, तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। तो सबसे पहले आगे कौन आएगा श्रीमती राधा रानी को गिफ्ट देने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हम करेंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। यस, स्टार्ट कीजिए माता जी। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनिक धरो, बान दया की तनिक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा धरि दीनन पे यही श्यामा, सदा धरि दीनन
पे यही श्यामा। विहा विश्वास जो मन ही खरो, यहाँ विश्वास जो मन ही खरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम 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 विषय विष जाल माल में, विषम विषय विष जाल माल में। विविध ताप तापित जुझरो, विविध ताप तापित जुझरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। कबहुत करुणा करोगी श्यामा, कबहुत करुणा करोगी श्यामा। यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब वैष्णव भक्त बिंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आदर प्रणाम आप सभी लोग को।